कर्नाटक के पूर्व सीएम और वरिष्ठ बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा की आज सीआईडी के सामने पेशी। येदियुरप्पा पर एक नाबालिग से यौन शोषण मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। बेंगलुरु की अदालत ने 13 जून को जारी किया था नॉन अवेलेबल वारंट। दिल्ली में जल संकट के बीच दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का बड़ा आरोप, पाइपलाइन काटने की साजिश का किया दावा। कहा साउथ दिल्ली में पाइपलाइन के 6 वोल्ट काटे गए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से सुरक्षा बढ़ाने की मांग। दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी ने किया प्रदर्शन। आप सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी नेता कार्यकर्ता। केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बीजेपी सांसद बंसी स्वराज ने कहा है कि यह कोई प्राकृतिक समस्या नहीं, इसे आम आदमी पार्टी ने पैदा किया है। दिल्ली में पर्याप्त पानी है, केवल आपने दिल्ली जल बोर्ड को 2013 में 600 करोड़ रुपए के लाभ से 2024 में 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में पहुंचा दिया। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्ष इंडिया गठबंधन में बढ़ी रार। सदन में 234 सदस्यों वाली इंडिया गठबंधन ने स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार उतारने के लिए संकेत। 24 जून से शुरू हो रहा है संसद सत्र। देश दुनिया में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद अल अजहा यानी कि बकरीद का त्योहार। त्याग और कुर्बानी के प्रतीक त्योहार पर राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। बकरीद को लेकर देश भर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। राजधानी दिल्ली और नोएडा सहित यूपी के कई शहरों में पुलिस प्रशासन अलर्ट। नोएडा, सीतापुर, मुरादाबाद सहित कई शहरों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। शिक्षा मंत्री का यू टर्न, एनटीए में सुधार की बताई है जरूरत। कहा गुनहगारों पर होगी कड़ी कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि सरकार इस समस्या का समाधान छात्रों की इच्छा के मुताबिक ही करेगी। प्रधान ने साफ किया है कि सरकार ने नीट एग्जाम पर उठे सवालों को गंभीरता से लिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर किया हमला। पहले कहा है कि नीट एग्जाम में गड़बड़ी नहीं हुई तो फिर अब क्यों कह रहे हैं कि एनटीए में बहुत सुधार की गुंजाइश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम पर विश्वसनीयता पर उठाए सवाल। एक्स के मालिक और एक अमेरिकी अखबार के बयान को किया रिपोस्ट। मस्क ने ईवीएम को बताया था ब्लैक बॉक्स। राहुल ने कहा ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल लोकतंत्र को दिखावा बनाता है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी को लिया आड़े हाथों। कहा अगर ईवीएम गलत है तो कांग्रेस नेता अपनी दोनों सीटों जो जीते हैं उससे इस्तीफा दे दें। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग दोहराई। कहा ईवीएम में हेराफेरी की आशंका से देशों में इस्तेमाल बंद। अखिलेश ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग दोहराई। शिवसेना उद्धव गुट के मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से नतीजों में हेरफेर का लगाया आरोप। कहा शिंदे गुट के उम्मीदवार के एक रिश्तेदार ने अपने फोन से किया था ईवीएम कनेक्ट। ओटीपी के जरिए ईवीएम को अनलॉक करने का दावा। उद्धव गुट के दावों को चुनाव आयोग ने किया खारिज। कहा ईवीएम ना तो ओटीपी से अनलॉक हो सकता है ना ही इंटरनेट से सीधा जुड़ा होता है। यूबीटी ईवीएम मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। चुनाव आयोग ने ईवीएम के फोन से कनेक्शन होने संबंधी रिपोर्ट को लेकर संबंधित अखबार को नोटिस भेजा। आईपीसी की धारा 499 के तहत दर्ज कराया मानहानि का मुकदमा। लोकसभा चुनाव के 4 जून को आए परिणाम के बाद पीएम मोदी ने ईवीएम पर उठ रहे सवालों को खत्म होने की कही थी बात। विपक्ष पर चुटकी लेते हुए पीएम ने कहा था ईवीएम जिंदा है या मर गया। संसद परिसर में रविवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। संसद परिसर में इधर उधर लगी महान हस्तियों की प्रतिमाएं अब एक जगह प्रेरणा स्थल पर नजर आएगी। संसद परिसर में प्रतिमाओं की शिफ्टिंग पर विपक्ष ने उठाया सवाल। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और जयराम रमेश ने सरकार के फैसले को बताया मनमाना। कहा गांधी और अंबेडकर नजरअंदाज करना चाहती है मोदी सरकार। संसद परिसर के प्रेरणा स्थल पर महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, लाला लाजपत राय, बिरसा मुंडा, महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज सहित 50 महान विभूतियों को प्रतिमाएं शिफ्ट की गई हैं। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर एनडीए की अहम बैठक स्पीकर के मुद्दे पर बुलाई। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा सहित जेडीयू के ललन सिंह और एलजेपी आर के चिराग पासवान भी शामिल हुए। लोकसभा स्पीकर को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान।
अपनी अस्थिर सरकार को बचाने के लिए बीजेपी इस अहम पद पर काबिज होना चाहती है, जबकि उसकी सहयोगी टीडीपी और जेडीयू की भी इस पद पर नजर है। मणिपुर हिंसा पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद एक्शन में मोदी सरकार। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मणिपुर राज्यपाल अनुसुईया ने की मुलाकात। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का जायजा लेने बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम कोलकाता पहुंची। टीम में रविशंकर प्रसाद, त्रिपुरा के पूर्व सीएम और कई नेता शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने चुनाव के बाद हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। रविवार को नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने पीड़ित परिवारों को गवर्नर बोस से मुलाकात करवाई। प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। तीसरी बार पीएम के तौर पर शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री का पहला दौरा। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हैं पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। यूपी में सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के बयान ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर दिया बयान, कहा 3 साल में हम अपनी ताकत इतनी कर लेंगे कि बीजेपी से 25 से 30 सीट मांग सकें। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भोपाल पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। पार्टी ऑफिस पर महिलाओं ने शिवराज के सम्मान में गाना गाकर उनका अभिनंदन किया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को अचानक ऋषिकेश एम्स पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी ने अस्पताल के वृद्धावस्था वार्ड में भर्ती अपनी मां से मिलकर उनका हालचाल जाना। योगी की मां की अचानक तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में एडमिट कराया गया था। जम्मू कश्मीर के चिनाब पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर रविवार को ट्रायल रन हुआ। इस बात की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट करके दी। यूपी के वाराणसी में गंगा दशहरे के मौके पर जबरदस्त उत्साह दिखा। दशाश्वमेध घाट पर 11 पुजारी और 22 देव कन्याओं ने विशेष आरती की। रामनगरी अयोध्या में भी गंगा दशहरे के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ा। गंगा दशहरा के अवसर पर सरयू घाट पर विशेष गंगा आरती की गई। बिहार की राजधानी पटना में राजभवन में 2 दिवसीय आम महोत्सव आयोजन। 2 दिनों तक चले इस महोत्सव में आम की 350 से ज्यादा वैरायटी मुहैया कराए गए। यूपी के सिकंदराबाद इलाके में एक दवा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की टीम पहुंची। सिकंदराबाद इलाके में फैक्ट्री में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई टीम पहुंची। महाराष्ट्र के नागपुर में हादसा। तेज रफ्तार निजी बस और ऑटो रिक्शा की टक्कर। हादसे में भारतीय सेना के 2 जवानों की मौत। रविवार को भोपाल के मानस सरोवर कॉम्प्लेक्स में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के जालौन में एक सोलर प्लांट में लगी आग। पास के जंगलों को भी अपनी चपेट में लिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लखनऊ के बाजार खाला में एवरेडी खटिया गोदाम के पास भवानी लोहा कारखाने में लगी आग। घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की पहली बरसी को लेकर विदेश मंत्रालय सतर्क। कनाडा सरकार से बैकवर्ड स्थित वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा बढ़ाने की अपील। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध विराम के लिए रखी शर्त। यूक्रेन दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेर्सोन और जारापियाजिया से हटाए सैनिक, साथ ही नेटो में शामिल न होने की दी गारंटी। स्विट्जरलैंड में हुए स्विस सम्मेलन में 80 देशों ने यूक्रेन की अखंडता को बताया शांति समझौता का आधार। इन देशों ने कहा शांति की पहली शर्त यूक्रेन की अखंडता ही है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने आयरलैंड को 3 विकेट से हराया। जीत के लिए 107 रनों के लक्ष्य को हासिल करने में पाकिस्तान के छूटे पसीने। भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले वनडे में 143 रनों से रौंदा। भारतीय महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने बनाए शानदार 117 रन। भारत के 265 रनों के जवाब में साउथ अफ्रीका टीम 122 रनों पर सिमटी। पूरे देश में मनाया गया गंगा दशहरा का पर्व। हरिद्वार, प्रयागराज, अयोध्या में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। गंगा दशहरा के मौके पर काशी से लेकर अयोध्या तक लाखों की संख्या में भक्त गंगा और सरयू में डुबकी लगाई। हरिद्वार में गंगा में श्रद्धालुओं ने पावन स्नान किया था।
गंगा दशहरा पर काशी के घाटों पर गूंजा हर हर महादेव। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक गंगा दशहरा के दिन मां गंगा भगवान शंकर की जटाओं से धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा के मौके पर पटना में हुआ हादसा। गंगा नदी में नाव डूबी, 6 लोग लापता। उमानाथ घाट के पास घटित हुई घटना। गंगा नदी में लापता हुए लोगों को ढूंढने में जुटा था प्रशासन। नाव अनियंत्रित होकर नदी में पलटी, लोगों ने तैरकर बचाई जान। नाव पलटने से घाट किनारे स्नान कर रहे श्रद्धालुओं में हड़कंप मचा। इक्कीस जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की तैयारियां तेज हुई। दमन और दीप में भारतीय तटरक्षक हवाई अड्डे के रनवे पर योग सत्र का आयोजन किया गया। कोस्ट गार्ड के जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रनवे पर योगा का एक अनोखा प्रयोग किया गया। वीडियो में सारे जवान एक साथ अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की प्रैक्टिस करते दिखे। दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर जारी। हर दिन पारा 45 डिग्री के पार जा रहा है। इस बीच भयंकर लू का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने गर्मी और लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी रहेगी। दिल्ली के अलावा यूपी, राजस्थान, पंजाब में भी लू की चेतावनी जारी की गई। यूपी में कल कानपुर सबसे गर्म रहा। कानपुर का पारा 47 डिग्री के पास दर्ज किया गया।